अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने दुनिया को फिर से एक बार शॉक कर दिया है। मतलब ग्रीनलैंड जो है वो क्या बिकाऊ है? अगर बिकाऊ नहीं है तो ट्रंप ने ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया? आज समझेंगे ट्रंप और ग्रीनलैंड की कंट्रोवर्सी। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अनिमेश श्रीवास्तव। मैं आपका स्वागत करता हूँ चिड़िया उड़ पे, जहां दुनिया दरबार में हम बात करेंगे ट्रंप और ग्रीनलैंड की कंट्रोवर्सी के बारे में। ग्रीनलैंड जो डेनमार्क के अंडर आता है, साथ ही साथ आर्कटिक सर्कल के पास लोकेटेड है। ये दुनिया के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि भाई यहाँ पे जो लोग हैं वो फ्यूचर ट्रेड्स को लेके बहुत ज्यादा ही वो एक्साइटेड है कि फ्यूचर ट्रेड यहाँ से आसानी से हो जाएगा। साथ ही साथ जो मिलिट्री के लिए भी ये इम्पोर्टेंट बेस तरीके के तैयार हो सकता है और यहाँ पे जो है वो रेयर मिनरल्स पाए जाते हैं, इसलिए दुनिया के लिए ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। तो शायद ट्रंप जो है ग्रीनलैंड को इसलिए हथियाना चाहता है। यूरोप अगर कॉर्पोरेट नहीं करेगा तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो टैरिफ का बॉम्ब गिरा देंगे, खासकर यूरोप के कुछ देशों में, जहां पे जो यूरोप है वो अगेंस्ट है डोनाल्ड ट्रंप के कि ग्रीनलैंड आप हथिया नहीं सकते ऐसे, कि ग्रीनलैंड एक कोई मेरी सामान थोड़ी है कि आप गए मार्केट में खरीद के आ गए। 1 तारीख से जो है 10% टैरिफ लगना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ अगर 10% टैरिफ से भी काम नहीं बनता है तो 25% टैरिफ लगेगा, वो भी जून से। ऐसा इसलिए ट्रंप करना चाह रहे हैं क्योंकि अगर ट्रंप की जो सिक्योरिटी है, जो मिलिट्री है, वो अगर ग्रीनलैंड को हथिया लेती है या कब्जा कर लेगी तो ये होगा कि आर्कटिक रीजन में जो यूएस है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजिशन पे आ जाएगा। इसीलिए ट्रंप के लिए ग्रीनलैंड बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ट्रंप के इस फैसले पे जो और इस स्टेटमेंट पे जो आया है यूरोप का रिस्पांस, वो ये है कि डेनमार्क ने साफ साफ बोला है कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। साथ ही साथ जो ग्रीनलैंड के लोग हैं वो प्रोटेस्ट पे उतर आए हैं। उनका ये भी कहना है कि हमारी जमीन हमारा फैसला, हम फैसला करेंगे कि हम पर कौन राज करेगा और हम पर नहीं। इंटरनेशनल प्रेशर और क्रिटिसिज्म के बाद ट्रंप की भाषा सॉफ्ट हुई। ट्रंप की भाषा सॉफ्ट इसीलिए हुई क्योंकि जो आइसलैंड जैसे शब्द हैं वो यूज कर रहे हैं ग्रीनलैंड के बजाय। वहां पे वो कॉन्फ्रेंस में ये कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड जो है वो ऐसा देश है जहां पे हम अपनी फोर्स का यूज नहीं करेंगे, हम सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन से ही ग्रीनलैंड हथियाएंगे। मगर ग्रीनलैंड शब्द यूज करने के बजाय वो दिख रहे हैं कि आइसलैंड शब्द का यूज करते हुए। डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट आया कि भाई जो ग्रीनलैंड है वो बहुत ज्यादा जरूरी है यूएस के लिए। इसलिए जरूरी है क्योंकि जो ग्लोबली अगर देखा जाए तो ग्रीनलैंड उनका बेस बनाने के लिए काफी अच्छा है, क्योंकि अगर वो नहीं बनाते तो रशिया, चाइना, ये सब ग्रीनलैंड के थ्रू यूएस पे अटैक बहुत जल्दी कर सकते हैं। ग्लोबल प्रेशर, नेटो पार्टनरशिप्स और साथ ही साथ जो ग्लोबल का प्रेशर आ रहा है उसके चलते जो ट्रंप है वो ज्यादातर सॉफ्ट इसलिए मालूम पड़ते हैं और उन्होंने जहां तक ट्रेड्स भी माफ कर दिए। उनका कहना है फोर्स जो है वो ज्यादा यूज नहीं करेंगे, हम लिमिटेड सिक्योरिटी का यूज करके और जहां तक हम ट्रीटी को साइन करके ही ग्रीनलैंड अपने कब्जे करेंगे। तो क्या यूरोप मान जाएगा इस चीज को लेके? और यूरोप का इसमें क्या हाथ रहेगा? यूरोप क्योंकि डेनमार्क ने हाल ही में 15 सैनिक भेजे थे, वहीं फ्रांस और ब्रिटेन ने भी हाथ दिया था इसमें सैनिक भेजने में। तो क्या यूरोप पीछे हट जाएगा इस चीज को लेके? यूरोप पीछे इसीलिए नहीं हटेगा क्योंकि 104 अरब का जो माल पड़ा हुआ है, जो कहा जाए तो एक इम्पोर्ट होना है अमेरिका में, वो अगर चाहे तो यूरोप उस पर टैक्स लगा सकता है या फिर टैरिफ लगा सकता है। ये यूरोप की मर्जी। तो दोस्तों अगर शॉर्ट में समझे तो यूरोप ने स्टैंड लिया अपनी जगह, वहीं ट्रंप सॉफ्ट हो गए। साथ ही साथ जो आर्कटिक रीजन है उसको लेके अभी भी एक क्वेश्चन मार्क रह गया है। बाकी आपकी क्या राय है इसमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।